औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 5 विच इज़ अबाउट पोट होल, जिसे हम गड्ढा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम गड्ढा कहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे प्री रीडिंग जिसे कहते हैं पढ़ने से पहले, मतलब रीडिंग करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। हम बच्चों से वो क्वेश्चन करेंगे कि वो इसका क्या आंसर दे सकते हैं। ऑब्जर्व जिसे हम जायज़ा कहते हैं, ठीक है, जायज़ा लेना। द स्ट्रीट्स गलियों का, इन योर नेबरहुड, ठीक है, अपने मोहल्ले की, एंड स्कूल स्कूल की, एरिया जो भी इलाका है, अपने मोहल्ले और स्कूल के इलाके में सड़कों का जायज़ा लीजिए। हाउ कैन दे बी मेड मोर सेफ, और कैसे इन्हें मज़ीद महफूज बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि आप अपने मोहल्ले की या स्कूल की गलियों को कैसे महफूज बना सकते हैं। इसका आंसर नीचे लिखा है, स्ट्रीट्स कैन बी मेड मोर सेफ बाय कीपिंग दैम इन प्रॉपर शेप। कहा जा रहा है कि हम अपने गली और मोहल्ले की सड़कों को कैसे महफूज बना सकते हैं, इन्हें मज़ीद महफूज बनाया जा सकता है सड़कों को अगर हम दुरुस्त हालत में रखें, ठीक है। कीपिंग दैम प्रॉपर शेप मतलब अगर इनकी हम दुरुस्त हालत में रखेंगे तो ये क्या हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। अब रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे इस यूनिट में जो जो तस्वीरें हैं हम बच्चों को वो दिखाएंगे ताकि उनका माइंड मैप रेडी हो जाए वो किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा टाइटल क्या है, गड्ढा, ठीक है। गड्ढा क्या होता है हम बच्चों को वो बताएंगे, इसके बाद हम तस्वीरें दिखाएंगे बच्चों को। सबसे इस पेज पे हमारे पास तस्वीर है। यहाँ पे देखिए एक गर्ल बैठी हुई है, देखिए उसने क्या लगाया हुआ है, कंप्यूटर वो चला रही है और वो कुछ राइट कर रही है। यहाँ पे देखिए जुलाई और अगस्त का क्या है, मंथ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ बुक्स भी पड़ी हुई हैं, पेन भी पड़ा हुआ और वैसे लग रहा है वो कुछ लिख रही है। तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं, बेटा ये क्या लिख रही होगी, आपको क्या लगता है, हमें तो सामने कैलेंडर नज़र आ रहा है, तो क्या हो सकता है। बच्चे अपना अपना आंसर देंगे अपने अकॉर्डिंग जो उनको समझ आ रही होगी। उसके बाद हम ये दिखाएंगे कि बेटा यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स हैं, जुलाई 26, जुलाई 24, 26, 29 का, फिर इसी तरह अगस्त का, जैसे हमने 2 पीछे देखे जुलाई और अगस्त का था वैसे ही यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे देखिए लॉरी रिक्शा बताया गया नाम, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये एक्सीडेंट का शायद लिखा गया है। इसी तरह हम बच्चों को बताएंगे कि आपको क्या लगता है ये किसके अबाउट होगा, ठीक है। ये दिखाने के बाद हम बच्चों को ये वाली तस्वीर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे एक गर्ल है वो प्लांट्स लगा रही है, ठीक है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, रोड क्लोज्ड लिखा हुआ है। तो क्या हो सकता है इसके, ये किसके बारे में होगी। इसी तरह बच्चों को तस्वीरें दिखाने के बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे ताकि उनका माइंड रेडी हो जाए वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ में वो एक्साइटेड भी हो जाएंगे वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज हैं जिन्हें हम क्या करेंगे, बच्चों को इन वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करवाएंगे और साथ में हम उनके मीनिंग्स समझा देंगे ताकि रीडिंग में जब भी ये वर्ड्स यूज़ हो तो बच्चों को इनके मीनिंग्स का पता हो कि इसका क्या मतलब है। हमारे पास यहाँ पे सबसे फर्स्ट वर्ड है ब्लेजिंग, जिसे हम कहते हैं तपता हुआ या फिर धकता हुआ, ठीक है, चमकता हुआ जिसे हम कहते हैं, और वो क्या है, सूरज को कहा जाता है। शाइनिंग ब्राइटली एंड हॉट। नेक्स्ट है कंपोस्ट, जिसे हम कहते हैं मखलूत या फिर खाद भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ लीव्स, देखिए क्या किसका मिक्सचर हो, लीव्स का मिक्सचर हो। एंड मेन्योर, जिसे हम गोबर की खाद कहते हैं, जो गोबर से बनाई जाती है ना, जो पौधों को दी जाती है उसे मेन्योर कहते हैं। यूज्ड टू इम्प्रूव, जिसे इस्तेमाल किया जाता है। सॉइल, ठीक है, मतलब सॉइल को बेहतर बनाने के लिए जिसमें हम प्लांट्स वगैरह लगाते हैं। फाइनली, जिसे हम कहते हैं आखिरकार या बिलाखिर। एट लास्ट, एट द एंड। गैपिंग, खुला। वाइट, ओपन, ठीक है, खुले वाले को हम ये कहते हैं वाइट ओपन। ऑन कमिंग, ऑन कमिंग क्या होता है, नज़दीक आती हुई, जो पास आपकी चीज़ आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, ऑन कमिंग। कमिंग नियरर, के आपके करीब आती हुई चीज़, ठीक है। रैग्स है यहाँ पे रद्दी का कागज़त या फिर चीथड़े जिसे हम कहते हैं। स्क्रैप्स ऑफ क्लॉथ, ठीक है, मतलब कपड़े के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसे कहते हैं फॉर क्लीनिंग, जैसे हमने सफाई के लिए छोटे छोटे पीस करके रखे होते हैं कपड़ों के उसे कहते हैं। नेक्स्ट है शेल्टरिंग, जिसे हम पनाह लेना या आड़ लेना कहते हैं। टेकिंग कवर फ्रॉम रेन, विंड एंड सनशाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टक, इसे जिसे हम कहते हैं लगाना या फिर गाड़ना। टू बिकम फिक्स्ड इन अ प्लेस, पास्ट टेंस ऑफ स्टक, ठीक है, ये क्या है, स्टक किसकी फॉर्म है, स्टिक की है। नेक्स्ट वर्ड है स्वैप, जिसे हम कहते हैं रुख बदलना। टर्न असाइड फ्रॉम अ स्ट्रेट, कोर्स चेंज डायरेक्शन स्विफ्टली। नेक्स्ट है विक्टिम, जिसे हम कहते हैं शिकार, ठीक है, शिकार करना। अ पर्सन हु सफर्स इंजरी और इज हार्म्ड, ठीक है, ऐसा पर्सन जो क्या हो जख्मी और उसे गुजर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, विक्टिम मतलब शिकार। फाइजा लुक्ड, इसका नाम हमारे पास एक कैरेक्टर आ गया, उसका नाम क्या है, फाइजा। अब जो हमें पता चल के जो तस्वीरें हमें जो गर्ल नज़र आ रही है इसका नाम क्या है, फाइजा है, ठीक है। फाइजा लुक्ड मतलब वो देख रही थी, ठीक है, जहाँ उसने निगाह डाली, आउट बाहर, ऑफ की, हर अपनी बेडरूम, ख्वाबगा जिसे कहते हैं विंडो खिड़की।
फ़ाइज़ा लुकड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो कि फ़ाइज़ा ने अपनी ख्वाबगाह की खिड़की से बाहर नगार डाली या बाहर देखा। अनदर कार दूसरी कार वाज स्टक फंसी हुई थी ऑन द रोड सड़क पर कि एक और कार सड़क पर फंसी हुई थी। द ड्राइवर एंड एन ओल्डर मैन और एक बुरा आदमी वाट थे चेंजिंग बदल रहे वन ऑफ द फ्रंट ऑफ द व्हील होता है अगला टायरों में से, ठीक है, अगले टायर में से कोई एक। इसमें क्या था, ड्राइवर और एक बुरा आदमी अगले टायरों में से एक को बदल रहे थे। फ़ाइज़ा वाच्ड, फ़ाइज़ा ने इनको देखा। एज द मैन, जो आदमी थे वर्क काम कर रहे थे। इन द ब्लेजिंग, जैसे हमने वर्ड्स टू नाउ में अभी पढ़ा, क्या था इसका, तपता हुआ, ठीक है, सनशाइन, सूरज की जो सूरज थी, तपती हुई धूप। ब्लेजिंग सनशाइन को हम कहेंगे तपती हुई धूप। कि फ़ाइज़ा की निगाहों के सामने आदमी तपती हुई धूप में काम करते रहे। अब यहाँ पे हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा। अभी हमारे पास एक कैरेक्टर आ गया, फ़ाइज़ा का आ गया है। वो क्या कर रही है, विंडो से बाहर देख रही है। और विंडो से बाहर क्या देखती है कि कारें क्या है, रोड पे क्या है, फंसी हुई हैं। तो इसका मतलब रोड ट्रैफिक हो सकती है, ठीक है। और इसमें देखें क्या बताया जा रहा है कि एक ड्राइवर क्या कर रहा है और आदमी क्या कर रहे हैं, गाड़ी का क्या कर रहे हैं, पहिए को चेंज कर रहे हैं। और लेकिन मौसम बताया गया है कि तपती हुई धूप निकली हुई है। अ वुमेन, एक औरत, एंड 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे, वर थे सीटिंग, बैठे हुए, बिसाइड द रोड अंडर अ ट्री, मतलब एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। टेकिंग शेल्टर, मतलब जो ट्री है ना, ट्री का जो छांव होती है उसके नीचे बैठे हुए थे पनाह लेके, ठीक है। फ्रॉम द सन, सन से, क्योंकि सन क्या था, तपती हुई धूप थी, तो तपती हुई धूप में वो खड़े नहीं थे, दरख्त के नीचे बैठे हुए ताकि वो सन से बच सके। और शेल्टर लिया हुआ था इन्होंने किसका, ट्री का। इसमें कहा जा रहा है कि एक औरत और 2 बच्चे सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे धूप से आड़ लेकर बैठे हुए थे। फ़ाइज़ा वॉच्ड, ठीक है। फ़ाइज़ा स्विच ऑन, उसने ऑन किया हर अपना कंप्यूटर कि फ़ाइज़ा ने अपना कंप्यूटर ऑन किया। शी ओपन, उसने खोला हर अपना कैलेंडर, ठीक है, और उसने अपना कैलेंडर खोला। एंड और बिगिन, शुरू होगी मेकिंग, बनाना नोट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और पर्चे पर। क्या किया उसने, फ़ाइज़ा ने क्या किया, अपना कंप्यूटर ऑन किया, इसने अपने कैलेंडर खोला और इस पर पर्चे पर नोट्स बनाने लगी। सो मैनी एक्सीडेंट्स के बहुत सारे हादसात, ठीक है, बहुत सारे हादसात। इन में जस्ट सिर्फ 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, कि सिर्फ 2 हफ्तों में इतने सारे हादसात। सेड, कहा फ़ाइज़ा ने, टू हरसेल्फ, खुद से, फ़ाइज़ा ने खुद से कहा। समथिंग, कुछ, मस्ट बी डन, कि कुछ करना होगा। द रोड, सड़क, इज़ है टू डेंजरस, खतरनाक, फॉर, के लिए, द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, ऑफ, के, किंडरगार्टन, नेक्स्ट डोर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बराबर के किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ये सड़क बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, जो सड़क है वो क्या ख़तरनाक है, उस वजह से क्या है, हादसात, एक्सीडेंट पेश आ रहे हैं। फ़ाइज़ा सर्च्ड, फ़ाइज़ा ने सर्च किया ऑन द इंटरनेट, नेट पे, बट मगर देयर वाज नो न्यूज़ स्टोरीज अबाउट द एक्सीडेंट। देखिए ना, जैसे कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है उसकी न्यूज़ क्या आ जाती है, फ़ौरन से नेट पे आ जाती है, ठीक है, न्यूज़ में आ जाती है। तो इसने क्या किया, इंटरनेट चेक किया, लेकिन कोई भी स्टोरी नहीं थी एक्सीडेंट जो हादसा पेश आया था। शी आस्क्ड हर, उसने आस्क्ड, पूछा हर अपने पेरेंट्स, वालिदैन से, उसने अपने पेरेंट्स से पूछा टू कॉल द लोकल न्यूज़पेपर, कि वो क्या करें, लोकल न्यूज़पेपर को कॉल करके पूछें कि क्या कोई हादसा पेश आया है। दे कॉल, उन्होंने कॉल की। एंड लेफ्ट मैसेजेस, और मैसेज क्या आया, बट नोबडी कॉल्ड बैक, कि किसी ने भी कोई भी रिप्लाई कॉल का ना किया, ठीक है। फ़ाइज़ा लुक्ड, फ़ाइज़ा ने देखा, आउट, बाहर, ऑफ द विंडो, खिड़की के, अगेन, दोबारा, कि फ़ाइज़ा ने क्या देखा, विंडो से दोबारा बाहर देखा। द मैन, जो आदमी थे, हैड फिक्स कर चुके थे व्हील, टायर को। एंड और वर थे विपिंग देयर हैंड्स, मतलब अपने हाथों को साफ कर रहे थे। ऑन सम ओल्ड रैग्स, जो मतलब कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े थे, जैसे हमने वर्ड्स टू नाउ में पढ़ा, जिसे हम चीथड़ों भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि फ़ाइज़ा ने दोबारा विंडो से बाहर देखा, आदमियों ने टायर लगा लिया था और अब चंद पुराने चीथड़ों से अपने हाथ साफ कर रहे थे, ठीक है, आदमी। द वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो औरत और बच्चे थे, वर थे इनसाइड, अंदर, द कार के, कि क्या इसमें कहा जा रहा है कि औरत और बच्चे कार के अंदर थे। सून, जल्द ही, द कार ड्रोव अवे, कि कार क्या जल्द ही चली गई। द बिग, बड़ा, ठीक है। पथहोल, मतलब जो गड्ढा था, एक बड़ा सा गड्ढा। इन द रोड पर, लाइक, जैसे आ गैपिंग माउथ, मतलब खुला हुआ मुंह था। वेटिंग, मुंतजिर या इंतज़ार कर रहा है। डार्कली, फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टिम, नेक्स्ट, अगले, विक्टिम, शिकार, कि सड़क पर बड़ा गड्ढा था, किसी खुले मुंह की तरह ख़तरनाक अंदाज में अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रहा था। अब हमें क्या आइडिया हो गया है कि रोड पर क्या है, एक बड़ा सा गड्ढा है, जिसकी वजह से क्या है, एक्सीडेंट्स पेश आ रहे हैं, कि उसकी वजह से क्या हादसा पेश आ रहे हैं।
फ़ाइज़ा रिटर्न वापस आई टू हर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर एंड रोट लिखा अ लेटर, एक खत। कि फ़ाइज़ा वापस अपने कंप्यूटर पर आई और एक खत लिखा। एक वीक, हफ्ता वेंट बाय, एक हफ्ता गुजर गया। अ वीक वेंट बाय, एक हफ्ता गुजर गया। 3 वीक्स वेंट बाय, फिर क्या थे 3 हफ्ते गुजर गए। फ़ाइज़ा वेटेड, फ़ाइज़ा इंतज़ार करती रही। एवरी हर डे रोज़, एवरी डे हर रोज़, फार के लिए आ रिप्लाई जवाब का, टू हर अपने लेटर खत का। इसमें कहा जा रहा है कि एक हफ्ता गुजर गया, फिर उसके बाद कितने 3 हफ्ते गुजर गए और फ़ाइज़ा क्या अपने हर रोज़ खत का इंतज़ार करती रही लेकिन कोई जवाब ना आया। नो रिप्लाई केम, कोई जवाब ना आया। एवरी डे हर रोज़ फ़ाइज़ा मेड आ न्यू एंट्री, मेड बनाती आ न्यू एक नया एंट्री इंतराज इन हर एक्सीडेंट लॉग, मतलब उसने एक्सीडेंट लॉग बनाया हुआ था जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, डेट भी मेंशन करती साथ में बताती कि किसका एक्सीडेंट हुआ है। तो उसने क्या किया, जो भी रोज़ एक्सीडेंट हो रहे थे उसने क्या किया, जो अपना एक्सीडेंट लॉग बनाया हुआ था उसमें जो भी एक्सीडेंट होता उसमें उसका क्या कर देती, इंदराज कर देती। यहाँ पे बताया जा रहा है किस किस का हुआ, ऑटो, ठीक है, स्ट्रक मतलब रिक्शा फंस गया। साइकिलिस्ट फॉल्स, कि साइकिल गिर गई, इनटू गटर, गटर में। ठीक है, नेक्स्ट है मैन इंजर्ड, आदमी ज़ख्मी हो गया। नेक्स्ट है बास्केट्स फॉल, कि जो टोकरियाँ थी वो भी क्या हो गई, गिर गई ऑन द रोड, रोड पे। यहाँ पे है लॉरी हैज़ पंक्चर, कि जो गाड़ी है वो भी क्या होगी, पंक्चर हो गया। अब डिफरेंट चीज़ें उसने बताई हैं कि ये सब क्या थे, जो गड्ढा था उसकी वजह से, गड्ढा था उसकी वजह से ये सारे इंसिडेंट्स पेश आ रहे थे। दैट्स इनफ, बहुत हो गया। सेट, कहा फ़ाइज़ा, फ़ाइज़ा ने टू हर सेल्फ, खुद से, कि बहुत हो गया, उसने ये खुद से कहा। आई एम नॉट वेटिंग, मैं अब और इंतज़ार नहीं करूँगी। आ मोमेंट लॉन्गर, कि एक लम्हा भी। अब उसने क्या कहा कि मैं एक लम्हा मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगी। फ़ाइज़ा फाउंड, ढूंढे, उसने ढूंढी। अब बास्केट, एक बास्केट या टोकरी, एंड फील्ड, भर दिया, इट, इसे, विद, के साथ, सॉइल, मिट्टी, फ्रॉम द हर, फ्रॉम से, हर, अपने गार्डन, बाग से। कि फ़ाइज़ा ने क्या किया, फ़ाइज़ा ने एक टोकरी ढूंढी और इसे अपने बाग की मिट्टी से भरा। शी पैक्ड सम कंपोस्ट इनटू अ बैग, और उसने फिर क्या की, इसने एक थैले में थोड़ी सी मखलूत मतलब खाद डाली। शी केयरफुली, उसने बड़ी एहतियात से, डग, खोदी, आउट अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग श्रब्स, जो फूलों की झाड़ियाँ थी उनको, एंड, और पुट डैम, इनको रख दिया, अ बैग, एक बैग में। कि इसने क्या की, फ़ाइज़ा ने एक टोकरी ढूंढी और फिर इसने क्या किया, बड़ी एहतियात से चंद छोटे छोटे फूलदार झाड़ियाँ खोद कर निकाली और इसे एक थैले में रख दिया। शी फील्ड, उसने भरा, एन ओल्ड वाटरिंग कैन, मतलब जिसे वो पानी दे सके, विद वाटर। उसने क्या किया, एक पुरानी कैन ली और उसे पानी से भर दिया। देन फिर शी फाउंड तीन, उसने लॉन्ग लेंथ्स ऑफ द वुड, लंबी लंबी उसने क्या की, लकड़ियाँ ली, ऑफ सम बोर्ड, और इसने क्या किया, कुछ बोर्ड के लिए पिंस भी ली। इसने क्या किया, फिर इसने लकड़ी के तीन लंबे लंबे टुकड़े और चंद बोर्ड पर लगाने वाली पिनें तलाश की। अब हमारे पास क्या हो गया है कि रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। फ़ाइज़ा क्या है, अब उसे उकता गया कि डेली क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब उसने एक माइंड में एक प्लान बनाया है कुछ करने का। तो अब उसने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, एक बास्केट ली है, कुछ मिट्टी ली है, कुछ गार्डन से फ्लावर लिए हैं, फिर उसने क्या किया, उसमें एक ही वाटर कैन ली है और 3 लॉन्ग लेंथ की वुड्स ली हैं और कुछ उसने पिंस ली हैं। अब देखें कि फ़ाइज़ा इसके साथ क्या करती है। हम बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि बेटा आपको क्या लगता है फ़ाइज़ा इन सब के साथ, चीज़ों के साथ क्या करेगी। शी, इसने प्लेस्ड, रख दी, द आइटम्स, चीज़ें, नियर पास, हर, अपने फ्रंट डोर, दरवाजे के सामने। इसने ये चीज़ें अपने बाहरी दरवाजे के पास रख दी। बैक इन हर रूम, और फिर वापस अपने कमरे में आई। फ़ाइज़ा फाउंड, फ़ाइज़ा को मिली 3 लॉन्ग, ठीक है, 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड। फिर फ़ाइज़ा ने कार्ड के 3 बड़े बड़े टुकड़े तलाश किए। शी बिगेन, वो शुरू हो गए, टू राइट, लिखना, एंड और ड्रा, तस्वीर बनाना, ऑन दैम, इन पर। कि फिर क्या, वो इस पर लिखना और तस्वीरें बनाना शुरू हो गई। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, फ़ाइज़ा कलेक्टेड, इसने इकट्ठी की, ऑल, तमाम, द थिंग्स, चीज़ों को, एंड टुक दम, इनको लिया, आउट, बाहर, टू द साइड ऑफ द रोड। ठीक है, शाम के वक्त फ़ाइज़ा ने तमाम चीज़ें इकट्ठी की और इन्हें सड़क के किनारे ले गई। शी फिक्स्ड, इसने नस्ब कर दिया, लगा दिया, टू, 2 ऑफ द शीट्स, 2 शीट्स को, शीट्स ऑफ द कार्ड को, 2 पीसीज ऑफ द वुड। कि इसने क्या किया कि इसने कार्ड के 2 टुकड़ों को लकड़ी के 2 टुकड़ों पर नस्ब कर दिया। शी प्रॉपिट दैम विद अप द स्टोन्स, इसने किसके साथ इन्हें फिक्स किया, पत्थरों के साथ। एट ईच, हर एक को, एंड ऑफ द रोड, रोड के आखिर पर। द साइन सेट, साइन क्या कह रहा था, रोड क्लोज्ड, मतलब सड़क बंद है। अब इसने जो वो इश्तिहार लगाए हैं, इश्तिहारों पर लिखा हुआ था कि सड़क बंद है।
फाइजा वेंट बैक, वापस आए, टू द बिग, बड़े, पोथोल्स, बड़े गड्ढे की तरफ, एंड और एम्प्टी, खाली कर दिया, द बास्केट, बास्केट को, ऑफ सॉइल, मट्टी के, इनटू इट, इसमें, ठीक है। फाइजा बड़े गड्ढे की तरफ वापस आ गई और मट्टी की टोकरी इसमें खाली कर दी। शी एडिड, इसने इसमें क्या करना शुरू कर दिया, एडिड, मिलाना, द कंपोस्ट, खाद को, एंड और मिक्स्ड, मिला दिया, इट, इसे, ऑल टुगेदर, सबको, इसने जो मखलूत खाद डाली और सब चीज़ों को अच्छी तरह मिला दिया। शी, इसने प्लांटेड मीन क्या होता है, लगाएं, ठीक है। द श्रब्स, झाड़ियों को, एंड वाटर दैम, और इनको पानी दिया, इसने झाड़ियाँ लगाई और इन्हें पानी दिया। शी, फिर वो, देन पुश द थर्ड पीसीज, थर्ड मीन क्या होता है, तीसरे पीसीज, टुकड़े को, ऑफ वुड, लकड़ी के, इनटू द सॉइल, मट्टी में, एंड पेंटेड, उसे पेंट किया। द लास्ट शीट, जो कि 3 शीट्स लेके आई थी ना, 2 तो उसने लगा दी, 1 बच गई, अब जो लास्ट शीट थी ऑफ कार्ड की जो तीसरी लास्ट शीट थी, टू इट, उस पर, ठीक है, कि फिर इसने लकड़ी के तीसरे टुकड़े को मट्टी में धंसा दिया और आखिरी कार्ड पर टुकड़ा इस पर लगा दिया। ऑन इट, इस पर, वाज था अ कलरफुल साइन, कि इस पर एक रंगीन इश्तिहार बना था। फाइजा रिमूव्ड, उतारे, द रोड क्लोज्ड साइन, जिसमें उस पर लिखा था सड़क बंद है, वो वाले इश्तिहारात इसने क्या कर दिए, उतार दिए। एंड और वेंट होम, और घर चली गई। फाइजा ने सड़क बंद है कि इश्तिहार उतारे और घर चली गई। शी, वो लुक्ड, देखने लगी, आउट, बाहर, ऑफ द विंडो, खिड़की से, वो खिड़की से बाहर देखने लगी। देयर वॉज नो पैथोल इन द रोड नाउ, ठीक है, कि सड़क पर अब कोई भी गड्ढा ना था, ठीक है, क्योंकि उसने वो कवर कर दिया था। इन इट्स प्लेस, इस जगह पर, वाज था एक लवली, प्यारा, लीटर, छोटा सा, गार्डन, बाग, इस जगह पर एक छोटा सा प्यारा सा बाग था, गार्डन, बाग, ठीक है। सुन, जल्दी, अ लार्ज, बड़ा, क्राउड, हजूम, गैदर, इकट्ठा हो गया, जल्दी एक बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया। पीपल, लोग, स्टॉप, रुक गए, टू लुक, देखने के लिए, लोग देखने के लिए रुक गए। द चिल्ड्रन, बच्चे, फ्रॉम से, द जो थे किंडर गार्डन के जो बच्चे थे, स्टॉप, रुक गए, टू लुक, देखने के लिए, ये किंडर गार्डन के बच्चे देखने के लिए रुक गए। वैन, जब ट्रैफिक पास्ट, गुजरी, बाय, ठीक है, जब ट्रैफिक गुजरी। ड्राइवर्स, जो ड्राइवर थे, स्माइल्ड, मुस्कुराए, एंड स्लो डाउन, और रफ्तार आहिस्ता कर ली। जब ट्रैफिक जब यहाँ से ड्राइवर गुजरे तो क्या हुआ, वो मुस्कुराए और इन्होंने रफ्तार आहिस्ता कर ली। दे, वो ड्रोव, चलाते, केयरफुली, एहतियात से, राउंड द गार्डन, वो बड़ी एहतियात से, मतलब बाग के पास से गुजरे। आफ्टर अ फ्यू डेज, कि कुछ ही दिनों बाद, अ मैन, एक आदमी, विद, के साथ, ए कैमरा के, अराइव्ड, पहुंच गए, कि क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी कैमरा लेके वहाँ पे पहुंच गया। ही टुक, उसने ली लॉट्स ऑफ द फोटोज, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा तस्वीरें खींची। अब फाइजाज पथोल गार्डन, कि उसने जो फायजा के गड्ढे वाले बाग की बहुत सारी तस्वीरें ली। शॉर्टली आफ्टर, कि कुछ ही देर बाद, डैट द पिक्चर्स, ये जो तस्वीरें थे, अपीयर्ड, नमूदार होंगी, इन द न्यूज़पेपर, पेपर, अखबार में, कुछ अर्से बाद तस्वीरें अखबार में नमूदार हुई। द चीफ ऑफ द पुलिस अराइव्ड, जहाँ पे जो पुलिस का चीफ था वो आया, टू हैव अ लुक, देखने के लिए, ठीक है। इवन हाथा के अ मेयर केम, और यहाँ पे मेयर भी आया। फाइजा लिटिल गार्डन, फाइजा का छोटा सा बाग, वास था, मूव्ड, मुंतकिल कर दिया गया, टू द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे पर, कि फाइजा का छोटा सा बाग सड़क के किनारे पर मुंतकिल कर दिया गया। द पैथोल वास, फाइनली, आखिरकार, फील्ड भर दिया गया, एंड और अ शाइनी, चमकीली, न्यू सरफेस वास पुट ऑन द रोड, के क्या कहा जा रहा है कि आखिरकार क्या था, जो गड्ढा था उसे भर दिया गया और सड़क पर एक नई चमकीली सतह बिछा दी गई, ठीक है। द गार्डन, जो बाग था, टुडे, आज, इस कॉल्ड, कहा जाता है फाइजाज गार्डन, कि इस बाग को आज फाइजा का गार्डन कहलाता है। एंड और इट इज़ फुल ऑफ द लवली फ्लावरिंग श्रब्स, और ये खूबसूरत फूलदार झाड़ियों से भरा हुआ है। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। हम बच्चों को बाद में रीडिंग कंप्लीट करने के बाद हम बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, और सारे वो क्वेश्चन क्या होंगे, इस स्टोरी से रिलेटेड होंगे। उन्होंने इसमें क्या पढ़ा, उनको क्या समझ आई है, उनको इससे क्या लेसन मिला, उन्होंने क्या यहाँ से टीच किया है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है वाइल रीडिंग, मतलब जब रीडिंग करते हैं उसके दरमियान में जो किया जाता है। वाई डिडंट एवरीवन रिप्लाई टू फाइजाज लेटर, कि किसने फाइजा के खत का जवाब क्यों ना दिया। बिकॉज, क्योंकि, फाइजा वाज जस्ट अ लिटिल गर्ल, क्योंकि फाइजा एक छोटी सी बच्ची थी। नो बडी पेड एनी अटेंशन ऑन हर लेटर, किसी ने इसकी खत पर तवज्जो ना दी। इसी तरह हम डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि ये था, और इसी तरह पूछ सकते हैं कि किन किन चीज़ों का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, फिर फाइजा ने क्या क्या इकदाम किए, कौन कौन सी चीज़ें ली थी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन करके हम बच्चों को, ताकि इस स्टोरी में हमें बताया क्या जा रहा है। इसी तरह हम बच्चों को एक्टिविटी दे सकते हैं कि वो भी इस तरह का कोई टास्क कंप्लीट करे। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।